स्वागत है आपका हमारे चैनल येशा सॉफ्टवेयर एलएलपी में। आज हम देखेंगे कि टैली प्राइम के अंदर रिसिप्ट एंट्री कैसे की जाती है। तो चलिए, सबसे पहले हम हमारा सवाल देख लेते हैं। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, हमने सेल्स की एंट्री की हुई है पहले से ही, जिसमें पहली एंट्री में हमने तारीख 1/4/24 को गुड्स सेल किया है प्रेम कॉरपोरेशन को, जिसका अमाउंट है 12,000। और दूसरी एंट्री में हमने तारीख 1/5/24 को दिनेश इंडस्ट्रीज को गुड्स सेल्स किया है, जिसका अमाउंट है 10,500। और हमारी तीसरी एंट्री में हमने तारीख 1/6/24 को प्रशांत इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सेल किया है, जिसका अमाउंट है 3,500। ये तो हो गई हमारी सेल्स एंट्री की बात। अब हम देखते हैं हमारी रिसिप्ट की एंट्री। अगर आपको ये सेल्स की एंट्री करना ना आती हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, आप उसे देखकर सीख सकते हैं। तो यहाँ हमारी पहली एंट्री में हमने प्रेम कॉरपोरेशन को 12,000 का गुड्स सेल किया था, लेकिन तारीख 2/4/24 को हमें सिर्फ 10,000 रुपये ही प्राप्त हुए हैं चेक के माध्यम से। और दूसरी एंट्री में हमें तारीख 2/5/24 को दिनेश इंडस्ट्रीज से 10,500 रुपये HDFC बैंक के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। और हमारी तीसरी एंट्री में हमें तारीख 2/6/24 को प्रशांत इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भी हमें 3,500 रुपये कैश के माध्यम से दिए। तो चलिए, अब एंट्री शुरू करते हैं। तो यहाँ हम आ जाएंगे हमारी टैली की स्क्रीन पर। सबसे पहले बैलेंस शीट देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास करंट एसेट्स में 26,000 अमाउंट शो हो रहा है। यहाँ जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ हमारा पैसा सन्ड्री डेबिटर्स के पास है। यहाँ भी एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें दिनेश इंडस्ट्रीज से 10,500, प्रशांत इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 3,500 और प्रेम कॉरपोरेशन से 12,000 रुपये लेने हैं। अब बैक जाते हैं और एंट्री शुरू करते हैं। यहाँ हमारी पहली एंट्री थी, जिसमें हमने प्रेम कॉरपोरेशन को 12,000 का गुड्स सेल किया, लेकिन हमें सिर्फ 10,000 अमाउंट मिला है चेक के माध्यम से। तो यहाँ हम वाउचर में जाएंगे। अब यहाँ F6 प्रेस करेंगे और रिसिप्ट में आएंगे। अब यहाँ आप दो तरह से एंट्री कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ Ctrl+H प्रेस करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ एक डबल एंट्री और एक सिंगल एंट्री का ऑप्शन दिया है। हम दोनों एंट्री करेंगे। यहाँ हम पहले सिंगल एंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ हमें अमाउंट चेक से प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ चेक सिलेक्ट करते हैं। आप चाहें तो यहाँ Alt+C प्रेस करके क्रिएट भी कर सकते हैं। अब यहाँ हम चेक सिलेक्ट करके एंटर करते हैं। पैसा प्रेम कॉरपोरेशन से प्राप्त हुआ है तो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ हम अमाउंट एंटर कर लेते हैं। इसे स्किप करें, अब यहाँ एंटर करें और अब यहाँ चेक नंबर और डेट एंटर करें। हमें ये अमाउंट तारीख 2/4/24 को प्राप्त हुआ है, तो यहाँ डेट एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ बाकी डिटेल डालें और Ctrl+A प्रेस करके इसे सेव कर दें। अब यहाँ F2 प्रेस करके जिस डेट को पैसा प्राप्त हुआ है वो डेट एंटर करें। अब नरेशन डालें और Ctrl+A प्रेस करके इसे सेव कर दें। अब यहाँ हमारी दूसरी एंट्री में हमें तारीख 2/5/24 को दिनेश इंडस्ट्रीज से 10,500 रुपये HDFC बैंक के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। तो हम फिर से टैली की स्क्रीन पर आते हैं। अब यहाँ हम डबल एंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर यहाँ आपको क्रेडिट और डेबिट की जगह फ्रॉम और टू दिखाई दे तो F12 प्रेस करें और यहाँ यूज क्रेडिट और डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय में यस करें और Ctrl+A प्रेस करके इसे सेव कर लें। अब हम एक बार एंट्री देख लेते हैं। यहाँ हमें तारीख 2/5/24 को दिनेश इंडस्ट्रीज से 10,500 रुपये HDFC बैंक के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। तो हम फिर से टैली स्क्रीन पर आ जाते हैं और अब यहाँ हम दिनेश इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ हम अमाउंट डाल देते हैं। अब यहाँ एंटर करें, इसे स्किप करें। यहाँ हमने पहले से ही HDFC बैंक के नाम से लेजर बनाया है, आप Alt+C प्रेस करके क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ एंटर करने के बाद यहाँ बैंक की डिटेल्स डालें। यहाँ भी हमें जिस डेट को अमाउंट प्राप्त हुआ है वो डेट डालें और इस Ctrl+A प्रेस करके सेव कर लीजिए। अब यहाँ भी F2 प्रेस करके डेट एंटर करें। अब यहाँ नरेशन डालें और Ctrl+A प्रेस करके सेव कर दें। अब हमारी आखिरी एंट्री है, जिसमें हमें तारीख 2/6/24 को प्रशांत इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 3,500 रुपये कैश के माध्यम से प्राप्त हुए। तो फिर से टैली की स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ हम पार्टी सिलेक्ट कर लेते हैं और अमाउंट डाल देते हैं। अब यहाँ एंटर करें, इसे स्किप करें और यहाँ हमें कैश के माध्यम से पैसा मिला है तो कैश सिलेक्ट करें। आप चाहें तो Alt+C प्रेस करके क्रिएट भी कर सकते हैं। अब यहाँ F2 प्रेस करें और जिस तारीख को पैसा प्राप्त हुआ है वो तारीख डालें और अब नरेशन डालें और Ctrl+A प्रेस करके सेव कर दीजिए। अब यहाँ से बैक आएं, बैलेंस शीट में जाएं। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास सन्ड्री डेप्टर्स में सिर्फ 2,000 अमाउंट है। यहाँ क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं हमें प्रेम कॉरपोरेशन ने जो 2,000 कम दिए थे वो यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ से बैक आएं, हमें कैश में सिर्फ 3,500 रुपये प्राप्त हुए हैं और हमारे बैंक में 20,500 रुपये प्राप्त हुए हैं।
तो इसी के साथ हमारी तीनों एंट्री हो चुकी है।